हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो सीरीज में हम एक पावर बीआई में एक डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज हम ग्रोसरी शॉप के लिए एक बढ़िया सा डैशबोर्ड बनाएंगे पावर बीआई में। तो उसके लिए मुझे पहले डेटा चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे एक CSV फाइल में ये डेटा है। ये एक डमी डेटा है जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, सिटी, स्टेट, परचेस डेट और सारी इंफॉर्मेशन है। तो मुझे इस डेटा को यूज करके एक बढ़िया सा एक डैशबोर्ड बनाना है पावर बीआई में। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले तो डैशबोर्ड एक ओपन करेंगे, उसको फिर हम एक नाम से सेव करेंगे, ग्रोसरी शॉप डैशबोर्ड। आप कोई भी नाम दे सकते हो। उसके बाद मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा गेट डेटा। गेट डेटा में जाने के बाद मुझे वो CSV फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट कॉमा CSV इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये जो है ग्रोसरी शॉप डेटा, तो मैं इसको क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद बोलूंगा ओपन। मेरा ये जो डेटा है ये पूरा का यहाँ पे आ चुका है। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ लोड। सो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा लोड पे। ओके, तो मेरा जो डेटा है वो यहाँ पे लोड हो चुका है। अगर मुझे उस डेटा को देखना है तो मैं यहाँ पे टेबल व्यू में जाऊंगा, और टेबल व्यू में जाने के बाद मुझे वो डेटा यहाँ पे दिखाई देगा। अब यहाँ पे क्वांटिटी दिया है और यूनिट प्राइस दिया है। इस पर से मैं सेल पर कस्टमर निकाल सकता हूं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ट्रांसफॉर्म डेटा को क्लिक करूंगा। और ट्रांसफॉर्म डेटा को क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्वांटिटी है, यूनिट प्राइस है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक कॉलम मैं ऐड करता हूं। सो मैं यहाँ पे बोलूंगा कस्टम कॉलम, और यहाँ पे मैं बोलूंगा सेल। तो मुझे यहाँ पे सेल कितना हुआ है वो कैलकुलेट करना है। तो सेल कितना हुआ है ये कैसे मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस। सो क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस ये मुझे मेरा सेल कैलकुलेट करके देगा। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ ओके। अब देखिए यहाँ पे मुझे सेल मेरा जो है वो कैलकुलेट हो चुका है, जैसे 5 इंटू 70 दैट इज 350। तो इस तरीके से मैंने मेरा पूरा सेल कैलकुलेट कर लिया। सेल कॉलम ऐड करने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे अल्फा न्यूमरिक है। ठीक है, सो यहाँ पे अल्फा न्यूमरिक है, लेकिन मुझे अल्फा न्यूमरिक नहीं चाहिए, ये सारे न्यूमरिकल्स है, न्यूमरिकल नंबर है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और बोलता हूँ होल नंबर। सो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और बोलूंगा होल नंबर। सो इस तरीके से आप उसको चेंज कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ फाइल में जाने के बाद बोलता हूँ क्लोज एंड अप्लाई। नाउ मुझे अब यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड जो है वो क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम रिपोर्ट व्यू में, सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसको कहा जाता है कैनवास। ओके, सो इसको बोलते हैं रिपोर्ट कैनवास। तो यहाँ पे मुझे कैनवास को पहले सेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा, और यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स अवेलेबल है, जैसे पेज इंफॉर्मेशन, कैनवास सेटिंग एंड सो ऑन। तो यहाँ पे पहले तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, और इस पेज 1 ये जो है इसको मैं नाम दूंगा मेरा मेन पेज। तो मैं यहाँ पे मेरा नाम दूंगा मेन पेज। तो यहाँ पे मेन पेज नाम देने के बाद अब मैं उसका कैनवास का सेटिंग करूंगा। तो बाय डिफॉल्ट इसका रेशियो है 16:9। अगर आपको इसको चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, बट राइट नाउ ये करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे है वर्टिकल अलाइन। अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे डॉटेड लाइन जो है वर्टिकल वाला वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर मुझे वो लाइन चाहिए तो यहाँ पे मैं मिडल अलाइन कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे डॉटेड लाइन दिखाई दे रहा है, तो इसको मिडल अलाइन, अब ये मिडल अलाइन हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे कैनवास का बैकग्राउंड। सो यहाँ पे कैनवास का बैकग्राउंड सेट करने के लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा कैनवास बैकग्राउंड। बाय डिफॉल्ट इसका वाइट बैकग्राउंड है। तो मुझे अगर उसको चेंज करना है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे जो भी आपको कलर चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ये कलर सिलेक्ट करने वाला हूँ। ओके, या फिर ये सिलेक्ट करते हैं कलर, फाइन। लेकिन फिर भी ये जो कलर है ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है।
तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका ट्रांसपेरेंसी जो है वो 100% है। तो मुझे इसका ट्रांसपेरेंसी कम करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इसका ट्रांसपेरेंसी कर देता हूँ 0। जैसे ही मैं 0 करता हूँ तो मैंने जो कलर सिलेक्ट किया है यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर आपको इसको थोड़ा सा लाइट करना है तो यहाँ से आप ट्रांसपेरेंसी से लाइट कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे वो डार्क कलर चाहिए, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ ये ट्रांसपेरेंसी 0। अब मेरा बैकग्राउंड सेट हो गया। अब मुझे इसको एक हेडिंग देना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है, तो मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करूंगा। टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे फॉन्ट पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको जो भी फॉन्ट अच्छा लगता है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ ये वाला फॉन्ट और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फॉन्ट साइज है 10, लेकिन ये हेडिंग है तो इसके लिए मुझे थोड़ा बड़ा फॉन्ट चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको 40 तक लेके जाता हूँ या फिर 45 तक लेके जाता हूँ। उसके बाद इसको मुझे हेडिंग होने की वजह से इसको मुझे मिडल अलाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ सेंटर, और ये जरा अगर बोल्ड होता है तो वो थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ बोल्ड। अब यहाँ पे मैं इसको एक हेडिंग दूंगा, ग्रोसरी शॉप डैशबोर्ड। अगर आप देखते हो तो ये ठीक से हेडिंग दिखाई नहीं दे रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा ठीक से अलाइन करना। अब यहाँ पे जो बैकग्राउंड है, इसका जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड है वो इसी तरीके का हो, तो हम इसके व्हाइट बैकग्राउंड को निकाल भी सकते हैं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा इफेक्ट, और इफेक्ट में जो बैकग्राउंड ऑन है उसको मैं कर दूंगा ऑफ। तो देखिए मेरा बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट बैकग्राउंड चला गया। अगर आपको बैकग्राउंड चाहिए लेकिन दूसरे कलर का बैकग्राउंड चाहिए, तो यहाँ पे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो, और जो भी बैकग्राउंड आपको चाहिए यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो राइट नाउ मुझे बैकग्राउंड की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा ऑफ। लेकिन ये भी मेरा डार्क कलर है और ये भी मेरा डार्क डार्क कलर है, तो वो अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे इसका जो फॉन्ट है उस फॉन्ट को मैं चेंज कर दूंगा। तो मैं उस फॉन्ट को करता हूँ व्हाइट। तो इस तरीके से मेरा जो हेडिंग है, मेरा जो रिपोर्टिंग का जो हेडिंग है वो क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम कार्ड बनाना सीखेंगे। थैंक यू।